हम अपने कानून में एक बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है उसको अदालतें कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करती। हम अगर इसमें देखें तो हमें जो इस्तिस्ना के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक आपको तब्दीलियां नजर आई हैं आइन में। इसी तरह ये जो 68 साल की उम्र, आप इसमें फर्क पूछना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 साल है, तो इनको 68 क्यों दी गई? ये जी एक वही दिस इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। ये सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को 3 साल एक्स्ट्रा देने के लिए नवाजना मकसूद जी था। नवाजना तो फिर मकसूद था। अभी सरदार साहब ये बात क्यों कर रहे थे कि हम जजेस में कोई तफरका नहीं रख रहे? जजेस एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने जजेस के नाम की बता दी। देखिए उन्होंने तो ये भी जिक्र किया है, जो जहां जस्टिस इफ्तार अली, जस्टिस इफ्तार चौधरी या जस्टिस साकिब निसार का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने उस दौरान जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस सदुक जिलानी को भी उसी चक्की पे पीस दिया है। लेकिन वो काजी फैज़ साहब का नाम लेना नहीं, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि 2 जजेस जिनका मैं नाम लिया है, ये इंतहाई इन्होंने कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन इनको अच्छा समझा जाता था। तो ये कम से कम तफरीक, देखिए अगर हम तफरीक की बात करते हैं तो उनके फैसलों के लिहाज से तफरीक करनी चाहिए, उनका स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स उसके लिहाज से हमें बात करनी चाहिए। ये कह देना कि किसी खास जमात के वो सपोर्टर्स थे। अब जस्टिस साकिब निसार साहब 1998-99 में जज बने थे हाई कोर्ट के, उस वक्त पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती। जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी 2003 या 4 में आते हैं, ठीक है। उमर अताब बंदयाल साहब को तो कंट्रोवर्सी इन्होंने कर दिया ना, वो एक जो उन्होंने लाइन बोली थी खान साहब को कोर्ट में, देखे गुड टू सी यू, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जानते हैं कि वो एक कर्टसी के लिहाज से उन्होंने एक बात की है।